अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट टाइम जॉब्स इन यूनाइटेड किंगडम। देखिए, पार्ट टाइम जॉब यूके के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से हर जगह पर शॉर्टेज हो गई है लेबर की, चाहे वो आपका क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे आपका केयर स्टाफ हो गया, या और स्टोर्स हो गए, जहाँ पर हर जगह पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त में आप लोग आ रहे हैं तो आपने आना है, यहाँ पर इनरोलमेंट लेनी है यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। उस डॉक्यूमेंट में एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बैंक लेटर। तो आपने सबसे पहला काम जो करना है ना, वो बैंक अकाउंट खुलवाना है। अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जो है ना, आप बैंक जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी का लेटर मांगेंगे आपसे और आपका पासपोर्ट मांगेंगे और आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक एडवाइस आपको करना चाहूँगा, वो ये कि अगर जब भी आप बैंक जा रहे हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आपने एक बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाना, बल्कि आपने एक वक्त में कम से कम भी 3 बैंक में आपने अकाउंट खुलवाना है। देखिए, उसका फ़ायदा क्या होना है कि जब आप जॉब स्टार्ट कर देंगे 2-3 महीने बाद आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी, तो उसमें आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं 2-3 महीने से यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप क्रेडिट कार्ड जो है ना वो इशू करें। तो आप बाकायदा ऑनलाइन जाके क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक क्रेडिट कार्ड भी जो है ना, लिमिट कम से कम भी 1000 पाउंड की मिल रही है आपको। तो तकरीबन आप ये समझे कि 3 महीने बाद आपको हर बैंक जो है ना 1-1000 पाउंड भी देता है। तो आपके पास 3000 पाउंड की क्रेडिट कार्ड लिमिट है, जो कि आपके लिए बड़ी आसानी हो जानी है अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करना चाहते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपने एक ही दिन जाना है बैंक में और बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाना है। अगर नेक्स्ट डे गए तो बैंक सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि कहीं किसी और बैंक में तो आपका अकाउंट मौजूद नहीं है। तो अगर आप ये सोचेंगे इस वीक में खुलवा लेता हूँ, नेक्स्ट वीक जाके दूसरे बैंक में, तो मैं एडवाइस करूँगा कोशिश करें कि एक ही दिन में जो है ना आप 2-3 बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाइए। अब बात करते हैं जॉब के हवाले से। देखें, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जो एम्प्लॉयर है आपसे 2-3 चीज़ें मांगता है, सही है। वो आपका जो है ना जिसमें पेमेंट उसने करनी है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, जो कि मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, बीआरपी होना चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, जो कि आपको 20 आवर्स अलाउ है काम करना। उसके अलावा जो है आपका अगर कोई सीवी आपने बनाया हुआ है, कोई भी एक्सपीरियंस है, और आखिरी चीज़ जो है ना आपका एक होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको रिक्वायर होती है जॉब के लिए। और जॉब के लिए जो है ना, आप सबसे पहली जो यहाँ पर जॉब मैं समझता हूँ वो ये है कि डाटा एंट्री की जॉब जो है ना बहुत इजीली मिल जाती है। और आपने करना क्या है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो भी मौजूद हैं उनको कांटेक्ट करना है। आप हाई स्ट्रीट पे जाएंगे, वॉक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिल जाएंगी। वहाँ पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए और जो जो आप जॉब्स कर सकते हैं उन सबको टिक करें। फॉर एग्जांपल किचन असिस्टेंट हो गया, मिसाल के तौर पर डेटा एंट्री हो गया, पोर्टर हो गया, क्लीनिंग्स की जॉब्स हो गई, ये सब सारी चीज़ें आपने टिक कर देनी है और रजिस्टर हो जाना है। उससे फ़ायदा ये होना है कि जैसे ही कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटी निकलती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको वो जॉब मिल जाएगी। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे जॉब है वो है केयर असिस्टेंट की। देखें, आपको पता ही है कि पैंडेमिक की वजह से जो है ना अब तो इन्होंने केयर के लिए वीज़ा तक ओपन कर दिया है, जो कि तकरीबन आप ये समझें कि 2 साल का कैरियर वीज़ा दे रहे हैं। वो आप आइए और एज अ कैरियर काम करें। तो कैरियर की शॉर्टेज हो चुकी है, आप पार्ट टाइम एज अ केयर असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसमें यही है कि जिसकी आप केयर कर रहे होते हैं उसको शॉपिंग करानी पड़ती है, उसको टाइम पे मेडिसिन देनी पड़ती है, उसके साथ वॉक करनी पड़ती है। तो इसमें भी आपको इजीली जो है ना 10 to 12 पाउंड्स पर आवर मिल जाते हैं। उसके अलावा थर्ड नंबर पे जो जॉब है वो है ट्यूटर की जॉब। अगर आप जैसा कि स्टूडेंट वीज़े पर आप आए हैं, आप स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट
किसी भी कोर्स में आए हुए हैं या बैचलर कोर्स में किसी भी आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात आप इजीली प्राइमरी स्कूल के या सेकेंडरी स्कूल के बच्चे को इजीली पढ़ा सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट्स हो गया, जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, आईटी, तो आपने यहाँ पे भी ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करानी होगी ट्यूटर्स कंपनीज में, और यहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर करा कर आपने जो है ना ईमेल का इंतज़ार करना होगा। इसमें ट्यूटर की जॉब में ये बेनिफिट है कि आपको कम से कम भी जो है 15 पाउंड्स पर आवर मिलता है, और अगर आपने 20 आवर्स कर लिया तो ऑलमोस्ट आपको 300 पाउंड्स पर वीक आ रहे हैं। तो अगर आपका एनआई और टैक्स कटता भी है तो 2500 पाउंड्स आपके वीकली कहीं नहीं गए, तो मंथ के आपके 1000 पाउंड हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगली जॉब है वो है फूड डिलीवरी की। आपके फूड डिलीवरी ऊबर ईट्स हो गया, जस्ट ईट हो गए, या फूड हब हो गए, इन लोगों को ड्राइवर की ज़रूरत होती है अपनी फूड डिलीवरी के लिए। इसके लिए भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, इसके साइकिल पे भी डिलीवरी कर सकते हैं, और पेमेंट इसकी भी वही है कि 10 to 12 पाउंड्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद जो आपकी लास्ट जॉब है वो है स्टूडेंट के लिए, वो है सिक्योरिटी की जॉब। देखिए, सिक्योरिटी की जॉब जो है ना, मैंने भी सिक्योरिटी की जॉब की थी जब मैं यहाँ पर आया था, लेकिन सिक्योरिटी की जॉब में एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको, वो ये कि सिक्योरिटी एक तो रिटेल स्टोर की सिक्योरिटी है होती है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट्स की सिक्योरिटी होती है। रिटेल में मिसाल के तौर पर बैंक हो गया, या फिर आपका सुपर स्टोर हो गया, डैबनम, नेक्स, या और कोई सुपर स्टोर हो गया, उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है। जबकि दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पर सिक्योरिटी पे क्या है कि पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है कोई भी बिल्डिंग, तो उसमें मशीनरीज रखी होती हैं, आपको बाकायदा पेट्रोलिंग करनी होती है, चीज़ें जो भी नोट करने वाली होती है वो नोट करके पेट्रोल कर आप वापस अपने कंपाउंड में आ जाते हैं, और अपना लैपटॉप खोलकर आप फिर दोबारा से अपना यूनिवर्सिटी का कोई काम असाइनमेंट कर लेते हैं, या फिर आप कोई रिमोट जॉब है वो भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट में ये एडवांटेज है आपको, आपने कुछ नहीं करना, आपने आना है, घूमना, आपने चक्कर लगाना है, चक्कर लगाकर फिर आपने फिर दोबारा जो है ना सुकून से आकर एक जगह पर बैठ जाना, और लैपटॉप पर अपना कोई काम कर सकते हैं इजीली, और फिर दोबारा आपका 1 घंटा पूरा होगा, फिर दोबारा आपने चक्कर लगाना, और फिर दोबारा वापस आकर। जबकि रिटेल में आपको समझ लीजिए कि अगर 12 आवर्स की शिफ्ट है तो 12 आवर तक आपने जो है ना बाहर खड़े रहना है। तो थोड़ी सी रिटेल जॉब जो है ना सिक्योरिटी की वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, और इसमें पेमेंट तकरीबन 10 to 12 पाउंड्स पर आवर मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसा ये कार्ड बनवाना पड़ता है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 300 पाउंड आती है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जो है ना सारी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में डिस्कस किया। आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।